ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम सर्वर रन करेंगे तो इसके अंदर बिल्ट इन सर्वर होता है, वो सर्वर आप रन करते हैं तो ये इसका जो स्टैंडर्ड 8000 पोर्ट पे खोल देता है। 1270.0.1 इट इज़ बेसिकली लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का ये आईपी नंबर भी यही होता है, 127.0.0.1:8000। तो 8000 पोर्ट पे हम वी कैन लिसन, सर्वर इज लिसनिंग टू एनी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इस पोर्ट को यूज़ करके हम पेजेस, वेब पेजेस खोल सकते हैं। अच्छा, ये जब हमारा सर्वर की टेस्टिंग हो गई उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एप्लीकेशन बनानी है। विद इन अ प्रोजेक्ट वी कैन क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशंस इन अ प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट है मेरा वो माई साइट के नाम से है, और इसके अंदर पोल्स के नाम से एप्लीकेशन बनाई है। एक और एप्लीकेशन मैंने बनाई है माई डेमो ऐप के नाम से। ठीक हो गया। और जो अ, और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का फोल्डर आपकी जो टॉप प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके साथ उसका सिबलिंग होता है। ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट इज सिबलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फोल्डर, यानी कि लेक्चर 30 के अंदर दोनों पड़े हुए हैं। लेकिन जो जो एप्स हैं वो फिर फोल्डर के अंदर बनेगी जाके। पोल्स है और जैसे माई डेमो ऐप है। तो इसके लिए कमांड यही है, पाइथन मैनेज पाई स्टार्ट ऐप एंड देन नेम ऑफ द ऐप, and here name of our app is Pools. Now our first review will be, let's write the first review. Open the first file Pools views.py। अच्छा, जो हमारी ऐप बनी है इसके अंदर एक व्यूज की फाइल पड़ी हुई है। पोल्स है, ये पोल्स है, पोल्स के अंदर व्यूज, ये एक फाइल पड़ी हुई है। व्यूज बेसिकली जो वेब पेजेस का कंटेंट जो हम तैयार करते हैं, दैट इज व्यूज। तो बेसिकली जब हम लिखते हैं HTTP रिस्पांस, तो इसका मतलब है कि जो सर्वर रिस्पांस भेजता है ब्राउज़र पे, दैट इज। तो सर्वर क्या करेगा, रिटर्न HTTP रिस्पांस करेंगे तो सर्वर ये वाली स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड यू आर एट पोल्स इंडेक्स, ये रिस्पांस सेंड करेगा ब्राउज़र को। कब सेंड करेगा, और इसका हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम है इंडेक्स, और फंक्शन को हम रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं। तो ठीक है जी, ये रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं इसको हम, एंड इट इज़ अ फंक्शन। तो व्यू फाइल है, व्यू फाइल में जितने भी हमने पेजेस बनाने हैं, समझे 6 पेजेस बनाने हैं तो 6 व्यूज़ होंगे हमारे यहाँ पे। 6 एक तरह के फंक्शन बनाने हैं हमने इस जगह व्यूज़ वाली फाइल में। इसके बाद this is the simplest view possible in Django. To call the view, we need to map it to URL. अब उस व्यू को कॉल करने के लिए हमने इसको URL के साथ मैप करना है, एंड फॉर दिस वी नीड URL conf. To create URL conf, it is in the pol directory create a file called URL spy. तो एक हम इसके अंदर
फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये यूआरएल फाइल आपने क्रिएट की है, नई फाइल क्रिएट की है यहाँ पे, और इसमें हमने कंटेंट डाला है। तो इसमें हम बेसिकली ये जो पाथ है, अच्छा जब हम लिखते हैं फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, तो इसका क्या, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। तो करंट फोल्डर बेसिकली यही वाला है, पोल ही करंट फोल्डर है हमारा। जब हम करेंगे इंपोर्ट व्यूज, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने व्यूज वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर, ताकि इसको विजिबल हो जाए यूआरएल को। फिर हम कह रहे हैं व्यूज डॉट इंडेक्स। तो व्यूज डॉट इंडेक्स का मतलब ये है कि हम व्यूज के अंदर इंडेक्स का मेथड कॉल कर रहे हैं। व्यूज के अंदर इंडेक्स का मेथड कॉल कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं इसको व्यूज डॉट इंडेक्स। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम पाथ में वो वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और साथ ही हमको इसको वी आर स्पेसिफाइंग इट सम नेम, ये कर रहे हैं हम। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने व्यूज और यूआरएल, हमने इन दो फाइल्स को लिंक कर दिया आपस में, यूआरएल और व्यूज को, इनको आपस में हमने लिंक कर दिया इन दो फाइल्स को। अच्छा, इसके बाद इन द पोल्स यूआरएल पाई फाइल इंक्लूड द फॉलोइंग कोड, ये हमने कोड इसमें इंक्लूड किया, ये अभी आपको दिखाया मैंने, कोड इंक्लूड किया हुआ ऑलरेडी। नाउ राइट योर फर्स्ट रिव्यू। In the next step is to point to root URL conf at polls URL. अब ये poll URL add and import from Django URL include, अब ये एक स्टैंडर्ड है Django URL के साथ हमने Django URL से हमने include और path इनको import किया है Django URL से, ताकि हम include और path को यूज़ कर सकें। include यहाँ पे यूज़ हो रहा है और पाथ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। इसी तरह हमने Django कॉन्ट्रिक से एडमिन को इंपोर्ट किया है, और फिर उस एडमिन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये है माई साइट्स का यूआरएल। तो इसमें यानी कि ये एक यूआरएल पाई, ये फाइल है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, और एक फाइल ये फोल्डर, ये प्रोजेक्ट की फाइल है, यूआरएल फाइल प्रोजेक्ट की फाइल है, और एक पोल की ऐप की फाइल है यूआरएल, जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट की है। ये दोनों फाइल डिफरेंट है। इस यूआरएल फाइल के अंदर भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जाके। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये दोनों पोल और एडमिन को हमने ऐड कर दिया है, पोल एंड एडमिन, ये हम चीज़ें ऐड की हैं। इसके अंदर पूरा कोड ही हमने यहाँ डाल दिया है। मकसद क्या है इसका, मकसद ये है कि ये एक तरह का सब फोल्डर के तौर पे या रिलेटिव पाथ के तौर पे यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट 8000 पोर्ट। तो अगर मैं /पोल्स करता हूँ, तो एक तरह का ये यूआरएल की फर्दर सब डायरेक्टरी के तौर पे काम कर रहा है। तो अब पोल्स के नाम से अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो ये चीज़ मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पोल्स की वजह से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने पोल्स का यूआरएल एक विजिबल करवा दिया है सर्वर को। इसी तरह एडमिन का भी विजिबल करवा दिया है। एडमिन मेरा ख्याल कन्फिगर नहीं है, इसलिए एडमिन को भी उन्होंने इस पे डेमो में नहीं बताया। एडमिन देखते हैं क्या करता है। अच्छा, एडमिन में ये एडमिन कंसोल खोल दिया उसने, ठीक है। ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, इसलिए ये फंक्शनैलिटी अभी हम, क्योंकि हमने खुद नहीं बिल्ड की, सो वी डोंट डिस्कस इट। लेकिन जब हम पोल्स करेंगे, तो जो पोल्स का भी हमने रिसेंट यूआरएल क्रिएट किया है, दैट यूआरएल पे जो जो पोल्स में हम लिखेंगे वो आ जाएगा। ये अब लिखा कैसे हमने,
वी कैन सी इट फ्रॉम हेयर। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल के अंदर हमने ये यूआरएल पैटर्न एक डाल दिया है, जिसके अंदर हमने पोल और एडमिन के 2 यूआरएल्स नए डिफाइन किए हैं। इन माई साइट यूआरएल पाए ऐड एंड इंपोर्ट फॉर जेंगो यूआरएल इंक्लूड एंड इंसर्ट इंक्लूड इन यूआरएल पैटर्न लिस्ट। इसे हम पैटर्न लिस्ट कहते हैं, यूआरएल पैटर्न लिस्ट कहते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट भी हो सकती है। ओके, नाउ इफ वी now you have now wide index view into URL conf, verify it's working with the following command python manage by run server। अगर सर्वर हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है तो ये वाला जो URL है, इस URL पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, hello world you are at pole index। अच्छा, ये कहाँ पे हमने लिखा था, ये जो व्यूज है, ये व्यू के अंदर हमने लिखा था, जो हमें नजर आ रहा है, यूजर को जो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है हेलो वर्ड यू आर एट पोल्स इंडेक्स, ये हमने व्यू वाली फाइल में लिखा है। तो जो चीज़ हमने विजिबल करवानी होती है यूज़र को एज अ व्यू, वो चीज़ें हम सारी, वो फंक्शन हम सारे व्यू वाली व्यूज़ फाइल में डिक्लेयर करते हैं। अभी हमने एक ही फंक्शन डिक्लेयर किया है और पोल के लिए, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे आके लिंक किया है व्यूज डॉट इंडेक्स के साथ, यहाँ पे लिंक किया है इसको। और उसके बाद हमने जो माई साइट का यूआरएल है, यहाँ पे हमने जाके पाथ दिए हैं कि पोल का पाथ, अगर हम पोल्स लिखते हैं आगे तो पोल्स वाला यूआरएल जो है वो इंक्लूड हो जाए, ठीक है। और अगर एडमिन लिखते हैं तो वो एडमिन का यूआरएल जो ऑलरेडी डिफॉल्ट है वो लिखा हुआ आ जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो पाथ का काफ़ी रोल है इसके अंदर। ये जो पाथ फंक्शन है, इसमें आप देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर हैं, रूट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, देन व्यू है, व्यू के हैं, उसके बाद जो तीसरा आर्गूमेंट है ये है KW आर्गूमेंट्स, और फिर नेम। तो 4 तरह के इसमें आर्गूमेंट्स हैं। पोल्स के अंदर 2 मैंडेटरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं। तो पाथ में क्या कुछ होता है, पाथ फंक्शन इज पास इज 4 आर्गूमेंट्स, 2 आर रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड का नाम है रूट एंड व्यू, एंड 2 आर ऑप्शनल, कीवर्ड आर्गूमेंट्स एंड नेम। तो रूट में क्या करते हैं हम, दिस इज अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स यूआरएल पैटर्न। तो इसमें अगर मैं देखूं तो जो मैंने आपको क्या डाला था, ये यूआरएल पैटर्न है, ये यूआरएल में यूज हो रहा होता है पोल्स, इसलिए हम इसको यूआरएल पैटर्न कह रहे हैं। When processing the request, Django starts at first pattern in URL pattern and makes its way down to the list, comparing the requested URL against each pattern until it finds on the match। तो वो ढूंढेगा, इससे रिलेटेड कोई उसको मिलेगा मैच तो वो उसके साथ लिंक कर लेगा। सेकेंड आर्गुमेंट है व्यू। When Django finds matching pattern, it calls the specified view function with HTTP request। तो ये जो इसका दूसरा आर्गुमेंट है, ये क्या करता है, ये पोल्स डॉट यूआरएल को कॉल कर लेता है। पोल डॉट यूआरएल जो है वो ये वाला है, ये पोल्स है और यूएलएस, ये इसको इंक्लूड कर लेता है, इसका पैटर्न जो है वो एक पूरा पैटर्न ही अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। और इसमें बेसिकली जो पाथ पड़ा हुआ है वो ये वाला पाथ व्यू आगे फर्दर व्यू के साथ लिंक हुआ है।
तो ये इसके साथ आके लिंक हो जाता है। Then naming your URL lets you refer to it unambiguously from elsewhere in Django, especially within the templates. Template अलग एक concept है इसके अंदर, तो वो हम देखेंगे फिर। So it is this ends part 1। तो part 1 में हमने क्या कुछ देखा? part 1 हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। हमने देखा है कि जी हमने, अगर इसको ज़रा मेरे ख्याल है ओवरव्यू कर लें ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि कोई नई चीज़ है ये। सबसे पहले हमने एक बताया कि जी हमारी ये हम वी आर क्रिएटिंग गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने पिप को वेरीफाई किया कि पिप इंस्टॉल्ड है कि नहीं इंस्टॉल्ड। जो भी लेटेस्ट पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल्ड होगा, और पिप का जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ 21.1.2। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जी पाइथन का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल है, तो आप पाइथन डॉट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, तो पाइथन वर्जन चेक कर सकते हैं आप। तो पिप इंस्टॉल होनी चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। इसके बाद फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल होनी चाहिए आपकी। वर्चुअल इन्वायरमेंट का फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अवेलेबल होंगे। तो आपको स्ट्रेट अवे किसी को आपने अगर प्रोजेक्ट देना है तो अलॉन्ग विद दिस इन्वायरमेंट आप दे दें, तो देन दैट प्रोजेक्ट विल वर्क। आपको अलग से आपके क्लाइंट को कोई पैकेजेस मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी वजह से ये जो हमारी वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो आप ये देखें कि ये लेक्चर 30 में मैं काम शुरू किया था, तो माई साइट मेरा प्रोजेक्ट और मेरी वर्चुअल इन्वायरमेंट साथ साथ पड़े हुए हैं। तो किसी को भी मैंने पैकेज देना है तो मैं पूरा लेक्चर 30 दे दूंगा, तो उसको इस प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट भी मिल जाएगी। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट का सिंटैक्स है कि हम लिखते हैं पाइथन एम वर्चुअल इन्वायरमेंट ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट। तो हम ये ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट के नाम से इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई। आई कैन मेक एनी अदर नेम, माई इन्वायरमेंट के नाम से मैं बना सकता हूँ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे आप देखेंगे तो पैकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। जेंगो भी, वो जो भी रिक्वायर्ड पैकेज हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। इवन जेंगो भी नहीं, जेंगो तो भी इंस्टॉल नहीं किया। जब जेंगो इंस्टॉल करेंगे तो वो भी इसके अंदर ही आएगा, इसी इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। अच्छा, उसके बाद वी हैव टू एक्टिवेट द इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे तो ये हमें प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगी हमारी, पैरेंथेसिस के अंदर इन्वायरमेंट नेम आ रहा होगा। सो माइंड इट वी आर वर्किंग इन लेक्चर 30 फोल्डर, तो अब इसमें ये इन्वायरमेंट का नाम आ गया। ओके, उसके बाद नाउ दिस इज टाइम टू इंस्टॉल जेंगो। और जेंगो के लिए ये कमांड है हमारी पाइथन -m पिप इंस्टॉल जेंगो। और ये भी लेक्चर 30 के अंदर ही मैं कमांड दे रहा हूँ, जो मैं जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ। सो जेंगो विल बी इंस्टॉल्ड। अब जेंगो को ये चेक करना कि पाइथन से जेंगो विजिबल है कि नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू अ पाइथन प्रॉम्प्ट बाय टाइपिंग सिंपल पाइथन। ये पाइथन की जो इंटरप्रेटर है उसकी इंडिकेशन है। और देन वी कैन राइट इंपोर्ट जेंगो एंड प्रिंट जेंगो गेट वर्जन। तो हमें पता चलेगा कि पाइथन से विजिबल है, और साथ ही जो जेंगो का वर्जन है वो है 3.2.4। तो अब इन्वायरमेंट सेट हो गई, जेंगो इंस्टॉल हो गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने के लिए ये कमांड है हमारी जेंगो, और हम ये अगेन वी आर इन लेक्चर 30, वही जिस जो हमारा वर्किंग फोल्डर है उसके अंदर है। हम कमांड क्या दे रहे हैं, हम जेंगो डैश एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट। सो द नेम ऑफ माई प्रोजेक्ट विल बी माई साइट।
अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसकी भी अपनी पूरी एक हायरार्की डायरेक्टरी बन जाएगी विद मैनी फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स। इसमें सेटिंग्स की फाइल है, यूआरएल पाई की फाइल है, ठीक है, मैनेज, ये फाइल्स इंपॉर्टेंट है जो यूज हो रही होती हैं। और इसके बाद फिर हम वी कैन टेस्ट आर डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर इसमें बिल्ट इन होता है, जब आप इंस्टॉल करते हैं जेंगो तो एक डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ अपेची सर्वर फॉर योर डेवलपमेंट। और जो पोर्ट इसमें यूज होता है दैट पोर्ट इज 8000 पोर्ट पे आप सर्वर लिसेंस कि उसको क्या आप सेंड कर रहे हैं। तो कमांड ये है पाइथन manage.py रन सर्वर। सो सर्वर रन होगा तो यू शुड बी एबल टू ओपन दिस कमांड 127.00.8000। यहाँ पे इस वक्त मैं इसलिए नहीं खोल सक रहा कि थोड़ी सी मैंने आगे डेवलपमेंट और कर दी है, क्योंकि मैंने आगे 2 पेजेस क्रिएट कर दिए हैं, तो इस वजह से ये इस वक्त 8000 के साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि मुझे कह रहा है कि जी आपने फर्दर पोल्स और एडमिन के नाम से बना दिए हैं आगे पेजेस, तो आप डायरेक्ट उनको खोलें, आप इसको डायरेक्ट नहीं खोल सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने वो भी ये पेजेस क्रिएट नहीं किए होंगे तो ये पेज खोल देगा, ये पेज भी खोल देगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी डेवलपमेंट आगे कर दी है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। ओके, सर्वर टेस्ट कर लिया हमने कि सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ वी विल स्टार्ट creating apps. We can create multiple apps in a project, or I am demonstrating you creation of one app. अब ऐप क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है python space manage.py start app and then name of the app. So here name of our app is polls. So what will happen, an app will be created. अब ऐप का भी अपना पूरा स्ट्रक्चर है। पोल्स ऐप के अंदर आपको नजर आएगा इनिट फाइल है, एडमिन, एप्स, माइग्रेशन का फोल्डर है, सब फोल्डर है, फिर भी इसमें भी इनिट फाइल पड़ी हुई है, मॉडल्स, टेस्ट, व्यूज। सो एक फुल फ्लैज स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है ऐप का, जिसे फिर अब यहाँ तक ये सारा जो आप करते आ रहे हैं, ये सारा आप इन्वायरमेंट एक तरह की सेट कर रहे हैं, एक ऐप आपने ऐप क्रिएट कर ली है। अब जो इसके बाद आपका जो मेजर काम होगा वो विद इन ऐप हो रहा होगा, ऐप के अंदर ज़्यादा काम करेंगे, और कई जगहों पे आपको यूआरएल्स वगैरह लिंक करने होंगे प्रोजेक्ट के साथ, तो वो है। लेकिन मेजर काम उसके बाद आपका ये पोल्स के फोल्डर में होगा। सो पोल्स के अंदर व्यू की फाइल है, व्यू की फाइल में हमने ये कोड डाला। कोड क्या डाला है हमने, बेसिकली हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इंडेक्स के नाम से, और it is a view file. It means that it will show a view to the client on a browser, और हम चाह रहे हैं कि ब्राउज़र पे ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड यू आर एट पोल्स इंडेक्स। तो ये जब भी हम कुछ सेंड करते हैं ब्राउज़र को टेक्स्ट, वी मेक यूज़ ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। इसमें दो 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 पेयर में चीज़ें होती हैं, एक होता है HTTP रिक्वेस्ट और एक चीज़ होती है HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट करता है सर्वर को, और उसके जवाब में सर्वर क्लाइंट को जो भेजता है दैट इज HTTP रिस्पॉन्स। और उसके बाद 2 पेजेस, एक पेज क्रिएट करने का मैंने आपको बताया कि जी हम फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि यूआरएल के अंदर हमने एक यूआरएल पैटर्न क्रिएट किया, हमने ये फाइल ही नहीं क्रिएट किया हमने, और उसमें हम कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट जो पाथ है इसमें हमने यूआरएल पैटर्न नहीं दिया। इसका मतलब है कि इसको बेसिकली बगैर उसके खुलना चाहिए इंडेक्स फाइल को, यानी कि जब मैं लिखता हूँ 8000 ही मैं लिखता हूँ ये, तो इसको खुल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैटर्न कोई नहीं डाला हुआ पाथ में, ठीक है। तो ये आप इसको जब डालेंगे तो ये स्ट्रेट अवे इसके बाद अगर आप सर्वर रन करेंगे तो वो आ जाएगा।
अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया है, क्योंकि हम एक और पोल्स का पेज क्रिएट करना चाहते हैं। एडमिन पहले से पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो माई साइट की यूआरएल फाइल है, एडमिन पहले से पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, हमने एक पोल्स पेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो हमने ये डाल दिया। अब हम, मकसद ये है कि हम ये पोल का यूआरएल पैटर्न डालें, तो हमें लिखा हुआ है जो हमने पहले टेक्स्ट में देखा है। उसके बाद हम जब सर्वर रन करेंगे और हम पोल्स का यूआरएल पैटर्न देंगे, तो we will find that it will write hello world you are at pole index, which this statement has been written in view file in one of the function of view file। वो फंक्शन कॉल हो गए और फंक्शन ने राइट किया है। और पाथ का थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जी पाथ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और पाथ में 4 इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, 1 इज 2 आर रिक्वायर्ड एंड 2 आर ऑप्शनल। सो दिस एंड्स पार्ट 1। मेरे ख्याल में पार्ट 1 ही हम मुश्किल कर सके हैं। तो इससे आपको एक इन्वायरमेंट का आइडिया हो गया होगा कि इन्वायरमेंट किस किस्म की है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा सेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके बाद फिर रैपिडली एप्लीकेशन बना सकें। लेकिन एक दफ़ा इन्वायरमेंट सेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। तो दिस एंड्स विद द जेंगो। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है जेंगो का इन्वायरमेंट हो गया। एक मैं छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, लेकिन वो मैं दूंगा आपको एक आसान सी वीडियो सीरीज में से। तो वो आप उसमें से कुछ वीडियोस इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी आपको हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन जस्ट टू एक किक स्टार्ट जो आपको चाहिए वो मैंने आपको दे दिया है। आपको एक इन्वायरमेंट बता दिया है। जब आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको रैपिडली पिक कर लेंगे और आप रैपिडली इसको बिल्ड भी कर लेंगे, जो फंक्शनैलिटी उस पर मैं बता रहा होगा। सो एनी क्वेश्चन?